हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हाथ हिला करके हालेलुया 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 हालेलुया। तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, सही बात है। तुझको मैं कभी त्यागूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी त्यागूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। स्वामी आपका धन्यवाद करते आगे वचन में जाते हैं। सचमुच तेरा प्यार सागर का गहराई से भी ज्यादा है, आसमान का ऊंचाई से भी ज्यादा है, और मेरा सोच से भी ज्यादा है। मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, हाथ हिला करके हालेलुया कहता हूं, स्तुति करता हूं। पवित्र आत्मा का अगुवाई से आज के वचन यहां प्रेस किया जाए, अरे कठोर हृदय प्रभु यीशु के नाम से पिघल जाए, ताकि आज के वचन को सुन करके अपने जीवन में हम लागू कर सके। प्रभु जी सहायता कर, महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते, आमेन।
जो सोचते हैं कि प्रभु आपको सबसे ज्यादा प्यार किया है, तो ताली बजा के खुदा के महिमा करें। आपका सोच गलत है। छोटा ताली बजाते इतना कम, प्रभु के लिए ताली इतना छोटा सा ताली। अरे सचिन तेंदुलकर के लिए इतना ताली बजाते हैं, विराट कोहली के लिए इतना ताली बजाता है, सारे सृष्टि के मालिक के लिए एक छोटा सा ताली है, मजा नहीं आता है। प्रभु आपको चंगाई किया, प्रभु आपको छुटकारा दिया, प्रभु आपका इच्छा को पूरा करेगा। आप छोटा बजाओ, हाथ उठा करके बजाइए, ताली बजा के खुदा की महिमा करे, यीशु के जय जयकार करे। गूंगी आत्मा जैसे ना रहिए, साथ में स्तुति भी करिए, यीशु की जय जयकार करिए, यीशु की जय जयकार करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रीबा बाबा 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 सबा खबरा। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा यीशु को मिले, महिमा यीशु को मिले, महिमा यीशु को मिले। नाम यीशु के नाम ऊंचा होने पाए। बाबा 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 महिमा मिले यीशु को, महिमा मिले यीशु को। महिमा की योग्य है वो, आदर की योग्य है। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम आमीन। खुदा के लिए ताली बजाता तो छोटे मोटे ताली मत बजाना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप खुदा को छोटे आंकड़ा में लेते हो। ऐसे नहीं करना। अभी अपने बाजू वाले को, आजू बाजू दोनों को कहना, मैं खुदा से बात करने जा रहा हूं, मुझसे बातें मत करना, मुझसे बात नहीं करना। ठीक, किससे बात करने जा रहे हैं? बाकी संडे आशीष प्रार्थना के बाद आपसे बात कर लेगा, ठीक है? हालेलुया। ईस्टर रविवार का पहला रविवार आज सारे मानव जाति के लिए एक विशेष रविवार होती है, और इस रविवार को हर कलीसिया में अलग अलग नाम देते हैं। यीशु का मृत्यु के आखिरी रविवार है। कुछ लोग कहते हैं पाम संडे, खजूर के रविवार। कुछ लोग कहते हैं होशाना का रविवार। कुछ लोग कहते हैं यरूशलेम की यात्रा की रविवार। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुख का पहले का त्योहार है। लोग अलग अलग नाम देते हैं, और आज का दिन को बहुत सारे जगह में सेलिब्रेट करते हैं। मुझे याद है जब मैं बचपन में था, छोटे समय में, हमारा गांव में रविवार आराधना खत्म करने के बाद खजूर के डालियां लेकर के, खजूर के पत्तियां लेकर के, बाजा लेकर के, गाना गाते हुए, बाजा बजाते हुए गांव का चारों साइड में नाचते हुए हम प्रदर्शन करते थे। और लोग पूछते थे एक क्यों इससे कर रहा है, तब हम उसको संदेश देते थे। लेकिन आजकल बहुत सारे जगह में बहुत सारे विरोधी होने के नाते हम इस प्रकार कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम आज का दिन को त्योहार नहीं मना रहे हैं, ध्यान देना। आज का दिन को हम त्योहार नहीं मना रहे हैं, क्योंकि 2022 साल का पहले एक घटना घट चुका है। उस घटना को हम याद कर रहे हैं कि आज का दिन में प्रभु क्या किए और क्या क्या हो रहा था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस जो घटना घटा, एक घटना में चारों सुसमाचार में है, और पांचवा सुसमाचार मैं आपको बनाना चाहता हूं।
4 सुसमाचार का नाम बताइए। नंबर 1 मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना। चारों सुसमाचार में आज का घटना है। 5वां सुसमाचार आप और मैं, और 4 सुसमाचार में ऑलरेडी है। 5वां सुसमाचार में अभी मैं डालने जा रहा हूं। तो 5वां सुसमाचार कौन है? विश्वासी लोग। और आज के संदेश को जब आपके पास डालूं, आपको लोग पढ़ना चाहिए, आपको लोग समझना चाहिए। इसलिए 5वां सुसमाचार, कोई तो बोले मैं हूं। हालेलुया। ठीक है। 4 सुसमाचार क्या है? मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना। 5वां सुसमाचार मैं। ठीक है। तो चारों में तो ऑलरेडी है, 5वां सुसमाचार में मैं आज डाल रहा हूं इस संदेश को, ताकि 5वां सुसमाचार घूम घूम के, चारों सुसमाचार बाइबल के अंदर में है, 5वां सुसमाचार धरती में घूम घूम कर लोग पढ़ेंगे उसको। हालेलुया। मत्ती 21 अध्याय का 1 से 11 में लिखा है। मरकुस 11 अध्याय का 1 से 10 तक लिखा है। लुका 19 अध्याय का 28 से 40 तक लिखा है। यूहन्ना 12 अध्याय का 12 से 19 तक लिखा है। यूहन्ना में इतना साफ नहीं लिखा है, परंतु मत्ती, मरकुस, लुका में ज्यादा अच्छा से लिखा है। यूहन्ना में थोड़े से कुछ छूट गया है। ठीक है। तो आइए हम मत्ती को हम पढ़ेंगे, और जहां रुको बोलूंगा वहीं रुकना, क्योंकि एक घटना, एक कहानी सबको मालूम है। मत्ती 21 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर फदगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ ठीक है। और एक बार एक पद पढ़ो। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। आप मरकुस 11 अध्याय का 1 पद पढ़िएगा। 11 का 1। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर फदके और बेतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। और आगे? सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे या क्यों करते हो, तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वह शीघ्र उसे वहां भेज देगा। हालेलुया। हाँ, और पढ़ लो। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे, कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? ठीक है, हो गया। सभी जगह में एक बात लिखा है, जब वो यरूशलेम निकट पहुंचे। कौन सा जगह में? और हर सुसमाचार का इस पद का पहले यरूशलेम में विजयी प्रवेश लिखा है। यरूशलेम में क्या है? विजयी प्रवेश। यरूशलेम की यात्रा करने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में जाने के लिए एक तैयारी कर रहा है। यीशु मसीह का जन्म स्थल कहां है? कौन सा जगह में? यरूशलेम में है ना? यरूशलेम में है ना? कौन सा देश में यीशु मसीह जन्म लिए?
कौन सा राज्य में जन्म लिए? इस्राएल देश, राज्य, देश इस्राएल, राज्य यरूशलेम, और गांव का नाम बेथलेहम, अस्पताल का नाम चरनी। ठीक। तो यीशु मसीह जब अपने राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा लोकल भाषा में कहेंगे तो अपने मायके जा रहा है। यीशु मसीह कहां जा रहा है? यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए। तो जब यरूशलेम में प्रवेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह यरूशलेम से बाहर सुसमाचार सुनाए 33.5 साल तक। सुसमाचार सुनाने के बाद वो अपने राज्य में, अपने घर में वापस आ रहे हैं। लेकिन हर समय जैसे आते थे ऐसे नहीं आ रहा है। यहां कुछ विशेष तैयारी के साथ आ रहा है। हालेलुया। क्या करके आ रहा है? विशेष तैयारी के साथ आ रहा है। और यीशु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा है। कहां यात्रा कर रहा है? यीशु मसीह अपने मायके जा रहे हैं। क्लियर? दूसरा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 पद हम पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। पवित्र नगर नया यरूशलेम को मैंने देखा, उतरते हुए देखा। धरती का यरूशलेम को यीशु मसीह किए धरती के यरूशलेम में, और उस समय का घटना यहां है। प्रभु यीशु मसीह किए, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, गाड़ा गए, तीसरे दिन में जी उठे। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह वर्तमान पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठे हैं। अर्थात धरती के यरूशलेम से अब स्वर्ग का यरूशलेम में यीशु मसीह है। अभी कहां है यीशु मसीह? स्वर्ग का यरूशलेम में है। और इस्राएल का यरूशलेम में जाना आपके लिए, मेरे लिए अच्छे बात है, परंतु इतना महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने मायके अर्थात स्वर्गीय यरूशलेम में जाए। कोई भी मनुष्य अपने मां बाप का पेट में जन्म तो हुआ है, परंतु उनका सृष्टि स्वर्ग से हुआ है। सृष्टि कहां से हुआ है? स्वर्ग से हुआ है। इसीलिए हम धरती पर परदेसी है। क्या है? धरती पर हम कौन है? परदेसी है। स्वर्ग हमारा स्वदेश है। स्वर्ग हमारा स्वदेश है। यीशु मसीह यरूशलेम को छोड़कर के बाहर राज्य में रहे और एक दिन अपने मायके यरूशलेम में गए। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परदेश में हैं और एक दिन हम उस स्वर्गीय यरूशलेम में, उस सियोन देश में हम क्या करें? जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की यात्रा हुआ संसार का यरूशलेम में, उसके बाद मर गए, गाड़ा गए, तीसरा दिन में जी उठे। जी उठने के बाद यीशु मसीह स्वर्गीय यरूशलेम में चले गए। आप और मैं स्वर्गीय यरूशलेम से धरती पर आ गए हैं। यहां 60, 70, 80 जितना दिन तक प्रभु रखेगा रहेंगे
और यदि उसके पहले प्रभु के आगमन हो गया है तो हम वो स्वर्गीय यरूशलेम में चले जाएंगे। तो संसार के लोग, हमारा दो नागरिकता है, हम भारत का है, हम भारत का नागरिक है, लेकिन मसीह यीशु को ग्रहण करने के कारण हमारा पास स्वर्गीय नागरिकता भी है। हालेलुया। संसार के लोग के पास भी, जो यीशु को नहीं मानते हैं, उनके पास भी दो नागरिकता है। एक संसार में रहने के कारण भारत का नागरिकता है, और नरक में जाएंगे उसके पास नरक का नागरिकता है, सिटीजन। इसलिए हमारा स्वर्ग नागरिकता है, हम स्वर्ग का है, और एक दिन हम सिय्योन देश में प्रवेश करेंगे। कहां प्रवेश करेंगे? सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मुस्कुराते हुए इस गाना को गाइए। यदि आपको विश्वास है, यदि आप सिय्योन देश में जाएंगे तो रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने हालेलुया, 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 रहना नहीं, रहना नहीं यहाँ, हमेशा के रहना नहीं है यहाँ, हमेशा के लिए जाएंगे हम वहाँ, थोड़े दिनों के लिए। परदेसी हैं हम यहाँ, थोड़े दिनों के लिए। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आमीन। हमने यीशु की यात्रा को पढ़ रहा है और हमारा यात्रा को सुन रहा है, ठीक है। दो बात हमने बोला, और हमारा सिय्योन यात्रा स्वर्ग की ओर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पृथ्वी परदेसी है थोड़े दिन के लिए, ठीक है। मरकुस 11 अध्याय 1 पद पढ़िए तो 2 पद पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बतफेगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई कभी नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। हो गया। गधी के बच्चा, गधा के बच्चे नहीं है, गधा के भी बच्चे हैं, गधी के बच्चे, गधी के बच्चे। गधी हम आपको बताएंगे। गधी, गधी एक नम्रता को दर्शाता है। सारे जानवर में से एक जानवर है जो गधी है, जो गधा है, वो नम्र है। क्या है? नम्र है, ठीक है। दूसरा, गधे के बच्चे का गुण मैं कह रहा हूं, गधा सब कुछ सह लेता है। क्या करता है? सब कुछ सह लेता है। जितना भी उसके ऊपर पत्थर डालो, ओ मारो पीटो गाली दो, सब कुछ सह लेता है। इसलिए वो नम्र है। क्या है? नम्र है। गधे के बच्चा
या गधा कभी अपने मालिक से जबान नहीं लड़ाते हैं। क्या नहीं लड़ाते हैं? जबान नहीं लड़ाते हैं। खाना मिले ठीक, ना मिले ठीक, हर समय वो खुश रहते हैं। हालेलुया। उनका एक ही काम है कि मालिक को इच्छा को पूरा करना और कभी मालिक को कंप्लेन नहीं करना। गधा कभी मालिक को कंप्लेन नहीं करता। पानी पिलाए ठीक, खाना खिलाए ठीक, आदर करे ठीक, ना करे ठीक। गधे के बच्चे, हालेलुया। किसी को गधे बोलने से अच्छा नहीं लगता ना, किसी को गधे बोलने से अच्छा नहीं लगता। हम डांटते भी, अरे गधे के बच्चे, ऐसे डांटते भी है। ओ गधे के बच्चे कौन है? ओ गधे के बच्चे कौन है? आइए हम देखेंगे ओ गधे के बच्चे कौन है। आयोग 11 अध्याय 12 पद। ये जो भी बात बता रहा हूं ए पेन में है। ए पेन का नाम दीजिए, बी पेन उसके बाद बताऊंगा। आयोग 11 अध्याय 12 पद। बी पेन में हम आगे है। आयोग 11 अध्याय 12 पद। बी पेन में हम आगे है। पढ़िए बेटा। परंतु मनुष्य छूछा, मनुष्य क्या है? छूछा और निर्बुद्धि होता है। दूसरा निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से हाँ, जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। ओहो, मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे की बच्चा है। तो मनुष्य कौन है? हेलो, मनुष्य कौन है? अभी बेटा और एक बार पढ़, और एक बार पढ़, और एक बार पढ़, अच्छा से पढ़ बेटा। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है। छूछा भी है, निर्बुद्धि भी है, और क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। जंगली गधे की बच्चे के समान होता है। तो आप कौन है? और मैं यदि आपको गधे बोल दूं तो आप मुंह फुला देते हो, नाराज हो जाते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, बाइबल बता रहा है। यहां 3 प्रकाशन में आपको बताऊंगा। बी पेन में नंबर 1, और एक बार पढ़ो बेटा। परंतु मनुष्य छूछा। रुको, छूछा, छूछा का मतलब क्या है? खालीपन। क्या है? खालीपन। छूछा में है मतलब खाली है। मनुष्य क्या है? छूछा। अरे बाइबल कैसे बताते हैं छूछा? हमारा पास जमीन है, जायदाद है, मकान है, बिल्डिंग है, पैसा है, घर है, द्वार है, पर तो बाइबल बताती है मनुष्य छूछा। क्या है मनुष्य? क्यों कहती है इस वचन? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य छूछे हाथ में आया, खाली हाथ में आया और खाली हाथ में चले जाएगा। ना एक सोना लेके जा सकता है, ना चांदी लेके जा सकता है, ना पैसा लेके जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं गोदना गुदा लो कोई शरीर में जाएगा, इसीलिए गोदना गुदाते रहते लोग। नहीं कान, ये क्या जाएगा आपके साथ? आपका चमड़ी भी आपके साथ नहीं जाएगा। हाँ, कफन कोई पहना है? कफन, कफन में थैला नहीं रहता है। कफन में कोई थैला रहता है? कफन में कोई थैला नहीं रहता है। इसी प्रकार मनुष्य छूछे हाथ में आया और छूछे हाथ में चले जाएगा। इसलिए कभी भी कोई नहीं कहना ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। ये बंद कर दो आज से। बाजू वाला को बोल दो तेरा मेरा कहना बंद कर। सब कुछ प्रभु का है। सब कुछ किसका है? प्रभु का है। हालेलुया। भजन संहिता 24 में लिखा है स्वर्ग भी परमेश्वर का है और पृथ्वी भी परमेश्वर का है
और पृथ्वी में रहने वाले भी परमेश्वर का, फिर आपका क्या है? ठेंगा, कुछ भी नहीं है। आपका कुछ भी नहीं है कुछ भी? कुछ भी नहीं। आपका जेब में, हमारा गांव में एक डोकरी दाई मर गया तो पूरे परिवार के लोग ताले ओ छाती पीट पीट के रोगे। हमने सोचा उनका बेटा बहू कितना प्रेम करते हैं। मैं तो छोटा था, लेकिन कब्रिस्तान से मिट्टी दे करके आने के बाद पता चला कि डोकरी अंगूठी निकाले नहीं थे। जाग करके तीनों चारों बेटा सुबह 4 बजे जाकर निकाल करके उसके अंगूठी निकाल करके ला के आ गए। रे बाबा, मां मर गया तो इतना रो रहा था, परंतु मरा हुआ लाश को जाग करके निकाल करके अंगूठी, इसके लालच मां के ऊपर था कि इसके अंगूठी के ऊपर था? बोलिए, किसके ऊपर था? और जो रखा है वो भी मर जाएगा तो वो अंगूठी लेके जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है मनुष्य छुच्चा है। क्या है? छुच्चा है, खालीपना है। आपका जीवन में कुछ भी नहीं लेके जा सकता है। वो सियोन देश में जाना है तो छुचे रहना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे रहना है? खाली। पहला बात, छुच्चा मतलब खालीपना। इसलिए अभी से खाली कर लो, अभी से खाली कर लो। यदि जेब में कुछ लेके आए, एक डब्बा में जरूर डाल देना। खालीपन बाइबल को पूरा करने के लिए कह रहा हूं। छुच्छे हाथ में जाना, देखना प्रभु करेगा चमत्कार। हालेलुया। इसलिए मैं जो भी जेब में लेके आता हूं सब डाल देता हूं डब्बा में। हालेलुया। पहला मनुष्य का गुण बता रहा हूं, मनुष्य कैसे है? छुच्चा है। दूसरा, पढ़ बेटा आगे। और निर्बुद्धि होता है। ओहो, कैसे होता है? निर्बुद्धि। निर्बुद्धि मतलब क्या है? कोई समझ नहीं रखता, कोई समझ नहीं रखता। उसके अंदर में ना प्रभु के समझ है, ना माता पिता को ऊपर समझ है, ना परमेश्वर को मानता है, ना माता पिता को आदर करता है, ना समझ, अपने समझ के सहारा रखता है। ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान 3 अध्याय में कह रहा है नीति वचन, अपने समझ के सहारा नहीं लेना, लेना नहीं। हालेलुया। जो अपने समझ के सहारा लेता है वो समझदार नहीं है। क्या नहीं है? समझदार नहीं है। इसीलिए तो समझदार होता तो सृष्टिकर्ता को भी पहचानता। शब्द को ध्यान देना। समझदार होता तो सृष्टिकर्ता को भी पहचानता, और समझदार होता तो जन्माने वाला माता पिता को भी पहचानता। कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं पता चलता उनको। इसलिए एक ही बात पता चलता है। क्या बात पता चलता है? क्या बात पता चलता है? एक ही बात पता चलता है। हम आपको बताते हैं, जिसको चाहता है उसको प्यार करता है, कुछ भी नहीं समझता। किसको प्यार करता है? बचपन में मम्मी बड़ी प्यारी लगती है। कौन प्यारी लगती है? मम्मी का पल्लू पकड़ के घूमते रहेगा, मम्मी 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 मम्मी। वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा उनको, सब कुछ अंधे है। एक बात दिखाई देता है, मम्मी मम्मी मम्मी। जब थोड़े से जवानी में आ जाता है, हार्मोन बदल जाता है उनका, जब उनके हार्मोन बदल जाता है तब इनके जीवन में ना मम्मी प्यारे लगता है, ना पापा प्यारे लगता है। जब जवानी आता है केवल एक ही चीज प्यारा लगता है, मुझे लड़की ही प्यारा लगता है, और लड़की को लड़का ही प्यारा लगता है। ना मां ना बाप कुछ भी प्यारा नहीं लगता है, और नहीं तो पति या पत्नी
और कुछ भी दिखाई नहीं देता। मम्मी भी किनारे चले गया, पापा भी किनारे चले गया, सृष्टिकर्ता भी दिखाई नहीं देता। कि मिल जाए, मुझे वो लड़का मिल जाए, मेरा शादी हो जाए, मेरा वो हो जाए, और कुछ भी नहीं लगता। जब लड़का मिल जाता, लड़की मिल जाता, शादी विवाह हो जाते, तब क्या करता है? जब 30-40 उम्र हो जाता है, ना मम्मी प्यारा लगता है, ना बीवी प्यारा लगता है, कुछ भी प्यारा नहीं लगता है। एक चीज प्यारा लगता है, पैसा पैसा पैसा, और कमाओ और कमाओ और कमाओ, बेटी का शादी करना, बेटा का शादी करना, पढ़ाना लिखाना, पैसा पैसा पैसा, और कुछ भी नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। थोड़ा से 40 उम्र पार करने के बाद क्या प्यारा लगता है? और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। अब जब 60 उम्र हो जाता है, पैसा कमाने का भी शौक खत्म हो जाता है। एक ही चीज कुछ दिन के बाद तो चले जाएगा, इसीलिए आज चिकन बना लो बेटा, आज मटन बना लो रे, आज अमका बना लो। खाने पीने का बहुत शौक रहेगा। कब तक? 10 साल तक, 70 उम्र तक। दांत निकल जाता है, चिकन भी खत्म। और 70 उम्र के बाद ना तो मम्मी रहेगा तो मम्मी प्यार करेगा, ना तो पत्नी या ना पत्नी पति कोई नहीं, ना तो धन दौलत को प्यारा, ना तो रोटी चिकन मटन को प्यारा। एक चीज को प्यारा होता है, प्रभु मुझे बुला ले, प्रभु मुझे बुला ले। एक ही चीज को प्यारा लगता है, भजन कीर्तन प्रवचन, और कुछ भी नहीं लगता है। अभी आपको क्या प्यारा है बताइए? समझदार हो आप कि ना समझ हो आप? अपने आप को जांच लो। मनुष्य छूछा है, नंबर 1। नंबर 2, मनुष्य ना समझ है। और तीसरा बात क्या है? पढ़ो। क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। जंगली गधे की बच्चे के समान। गधे की बच्चे मतलब मनुष्य का, मनुष्य गधे की बच्चे के समान, अर्थात गधे के बच्चे मतलब मनुष्य है। 3 बात हमने देखे यहां, छूछाहात, निर्बुद्धि, और दूसरा गधे की बच्चे। ये तीनों कौन है? तीनों मनुष्य। छूछे हाथ वाला भी मनुष्य है, और नासमझ भी मनुष्य है, और गधे के बच्चे भी मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, अभी ABC 3 बात हमने देखे। बी पॉइंट का 1 आपको बताना चाहेंगे। आप वही 11 का, मरकुस 11 का 2 पद पढ़िएगा। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे वहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे यह कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। हो गया। गधे के बच्चा यहाँ क्या है? बंधन में है। कैसे है वो? बंधन में है। सब लोग बोलिए बंधन में है। कौन बंधन में है?
गधे के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आप जाओ, कहां जाओ? सामने वाला का गांव में जाओ और क्या करो? वो बंधन में है तो उसको क्या करो? हालेलुया। प्यारो, गधे के बच्चे क्या है? बंधा हुआ है। क्या हुआ है? बंधा हुआ है। बंधा हुआ है। गधे के बच्चे बंधन में हैं। गधे के बच्चे कौन है? मनुष्य। इसके मतलब मनुष्य बंधन में है। मनुष्य कैसे है? बंधन में है। और गधे के बच्चों को किस में बांधता है? किस में बांधते हैं? रस्सी में। ठीक है। और रस्सी को जो गले में बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? ठीक है, आप जो भी बोलते हो। ठीक है। कौन सा बंधन में मनुष्य बंधा हुआ है? आइए हम देखते हैं कौन कौन सा बंधन में मनुष्य बंधा हुआ है। गधे के बच्चा मतलब कौन है? मनुष्य। कहा कैसे है मनुष्य? बंधन में है। और कौन कौन सा बंधन में है मनुष्य? कौन कौन सा बंधन में है? आइए देखते हैं। भजन संहिता 18 अध्याय 4 पद हम देखेंगे। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ। मृत्यु के रस्सियों से। हालेलुया। कौन सा रस्सियों? वो गधे के बच्चे को किस में बांधे थे? रस्सी से। और यहां भजन का कह रहा है मृत्यु के रस्सी से मैं बंधे हुआ हूं। प्यारो, सारे मनुष्य जो भी दुनिया में जन्म लिया है एक दिन मरेगा। क्या होगा? एक दिन मरेगा। हेलो, कोई शूटिंग नहीं करना, शूटिंग नहीं करना, कोई मोबाइल शूटिंग नहीं करना। मृत्यु के बंधन में है। हर मनुष्य एक दिन मरेगा। मरना बड़ी चीज नहीं है, परंतु रस्सी में बंधा हुआ है। कहां बंधा हुआ है? और वो बंधन के नाम है मृत्यु के रस्सी में बंधा हुआ। पहला बंधन का नाम है मृत्यु के रस्सियां। और यीशु मसीह जाओ गांव में गधे के बच्चे बंधा होगा, उसको खोल के ले आओ। हम अभी गधे के बच्चे के बारे में देखा है। आत्मिक रीति से गधे मनुष्य को दर्शाता है और आप और मैं मनुष्य हूं और बंधन में है। किस में है? बंधन में है। ठीक है। और वो बंधन का नाम क्या है? मृत्यु की रस्सियां। इसके मतलब यदि बंधन ना खोला जाए तो एक दिन आपका मृत्यु अवश्य होगा। मरने के पहले यदि बंधन कोई ना कोई खोल दे तब आप क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। पहला रस्सी के नाम हमने देखे मृत्यु की रस्सी। कौन सा रस्सी? मृत्यु की रस्सी। और दूसरा रस्सी के नाम देखेंगे। सेकंड, आगे पढ़ बेटा। और अधर्म के बाण ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों। दूसरा, पाताल के रस्सियां में बंधा हुआ था। पाताल मतलब नरक। पहला मृत्यु के रस्सी में बंधा हुआ है। सेकंड, पाताल के रस्सियां अर्थात मृत्यु के रस्सी में जो बांधेगा एक दिन ना एक नरक के रस्सी में चले जाएगा। दो प्रकार के रस्सी हमने यहां देखे हैं। दो प्रकार के बंधन, दो प्रकार की रस्सी। एक बंधन कौन सा बंधन? मृत्यु के बंधन। किसमें बंधा हुआ है?
मृत्यु के रस्सियां। दूसरा रस्सी कौन सा है? नरक के रस्सियां, पाताल के रस्सी में क्या है? बंधा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आयोग 36 अध्याय, नहीं, पहले भजन संहिता 116 का 3 पढ़िएगा। भजन संहिता 116 का 3। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। यहां भी कहता है मृत्यु के रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मैं अधोलोक के सकती में अर्थात नरक के किनारे में पड़ा हुआ था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। संकट और शोक भोगना पड़ा। ठीक है, ए पॉइंट हमने देखे मृत्यु की रस्सियां, बी पॉइंट हमने देखे पाताल की रस्सियां, सी पॉइंट हम देखते हैं आयोग 36 के 8, आयोग 36 का 8। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं। तीसरा दुख के रस्सियां से मनुष्य फंसा हुआ है। दुख के रस्सियां का बंधन। आज कौन सा मनुष्य के पास दुख नहीं है? पैसा के द्वारा दुख से नहीं बच सकता है। धन दौलत के द्वारा मृत्यु के रस्सियां से छुटकारा नहीं पा सकता है। दुनिया का सारे धन दौलत दे दो फिर भी नरक का रस्सियां से छुटकारा नहीं पा सकता है। हमने आपको 3 प्रकार के रस्सी के बारे में बोला, 3 प्रकार के बंधन में बोला। नंबर 1, मृत्यु के रस्सी में बंधे हुए हैं, मृत्यु के बंधन। नंबर 2, पाताल के रस्सी में बंधे हुए हैं, नरक के बंधन। नंबर 3, दुख के रस्सी में बंधे हुए हैं, दुख, निराशा, हताशा, तनाव, टेंशन, नकारात्मक बातें, जीने के कोई उम्मीद नहीं है, भविष्य का कोई आशा नहीं है, आंसू के साथ जीवन बिता रहा है, दुख के साथ जीवन बिता रहा है, हाय 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 जिंदगी बिता रहा है। दुख के साथ आज लोगों के पास करोड़ों रुपया है, परंतु चैन से सोने के लिए 2 घंटे का नींद के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब गोली दे दीजिए, मैं कम से कम चैन से 2 घंटे सो जाऊं। नींद आएगा सोच करके, ओ एसी लगा के लगा रखा है, ओ कोलन का गद्दा लगा के रखा है, तकिया फोम का लगाया है नरम वाला, इधर एक तकिया ऐसे तकिया के ऊपर पैर रख रहा है, इधर एक तकिया, लेकिन करवट बदल बदल कर रात बीत जाता है, नींद बोलने का चीज नहीं है। घर में तरह तरह के आइटम रखा हुआ है, गुलाब जामुन, अरे बाबा मुंह से पानी निकल जाता है, रसगोला हमारा भाषा में बोलते हैं, रसगोला रखा है, काजू कतली रखा है, तरह तरह के मिठाई रखा हुआ है, ओ बासमती चावल रखा हुआ है, डॉक्टर कहता है भात नहीं खाना, रोटी खाना। गुलाब जामुन रखा हुआ है, रसगोला रखा हुआ है, डॉक्टर कहता है मिठाई छूना भी नहीं। अरे ताजमहल के चाय पत्ती रखा है, रेड लेवल का चाय पत्ती रखा है, डॉक्टर कहता है शक्कर के चाय नहीं। जिंदगी ही क्या है? देखो इससे तो बेहतर आम इंसान को देखो, जहां आंख बंद किया वहीं सो जाता है, अस्पताल में जाता है, वो अस्पताल के आंगन में वहीं बैठे वहीं सो जाता, बस में जाता वहीं नींद आता है, ट्रेन में जाता वहीं नींद आ जाता है, रेलवे लाइन में जाता प्लेटफॉर्म में आंख बंद किए वहीं सो जाता है। क्या बढ़िया नींद है, लेकिन करोड़पति अरबपति के पास नहीं है। पानी ना मिले, वॉशरूम मिले या ना मिले, टॉयलेट बाथरूम मिले या ना मिले, उसको कोई फर्क नहीं है। फर्क है? नहाने के पानी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं मिलता, बिस्लरी वाटर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं मिलता, वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म में वहीं ऐसे करके पी लेता, प्यास बुझ जाता है, और किनले बिस्लरी वाटर पीता है फिर भी खांसता है।
क्या फायदा है? कोई फायदा है? कपड़ा आयरन करके पहनता है, फिर भी उसके कपड़ा लोग को पसंद नहीं आता है, क्योंकि शरीर आधा दिखते रहता है। फायदा ही क्या है भाई? कोई फायदा है? बोलिए, आप आम इंसान बनना चाहते हैं कि जाम इंसान बनना चाहते हैं? दोनों अलग अलग है ना। आम इंसान अच्छा कि जाम इंसान अच्छा है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्यारो, एक बात को ध्यान दीजिएगा, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ में आए हो, खाली हाथ में चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है। यहां 3 प्रकार के बंधन देख लिए, ये तीनों बंधन से बच के तो देखो। तुम्हारा पैसा बचा नहीं सकता, तुम्हारा सुंदरता बचा नहीं सकता, तुम्हारा योग्यता बचा नहीं सकता, तुम्हारा कोई उच्च पद भी नहीं बचा सकता, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं बचा सकता है, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है, नरक से कोई नहीं बचा सकता है। दुगुर संकट तो पड़ा है। चौथा बात आपको बता देता हूं, कौन बचा सकता है बाद में बताऊंगा। यशायाह 5:18, यशायाह 5:18। हाय उन पर जो अधर्म और अनर्थ की रस्सियों से, अधर्म और अनर्थ, अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। पढ़ बेटा। हाय उन पर जो अधर्म और अनर्थ के रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्सियों से खींच ले आते हैं। ओ, अनर्थ के रस्सियों से बंधा हुआ है। अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, बेकार, व्यर्थ, अनर्थ के रस्सियों से बंधा हुआ है। अनर्थ मतलब फालतू एक रस्सी में बंधा हुआ है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब बिना वजह एक रस्सी में बंधा हुआ है। अनर्थ के रस्सियां, हमने 4 रस्सियां आपको बताए। अनर्थ की रस्सियां एक क्या है? अरे बाबा, कैसे समझ नहीं पा रहे हो? आप पढ़ के देखो, यशायाह 55:2। 55:2 है कि 52:2 में है? हम आपको अभी बताते हैं। जो भोजन वस्तु हाँ, नहीं है, यही है 55:2। हाँ, जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? किसी ने मुझे पूछा कि पास्टर पापा आप बताओ, दारू नहीं पीना बोल के कहां लिखा है? पढ़ो उसको और एक बार। जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? उसके लिए तो क्यों रुपया लगाते हो? ये क्या चीज है? दारू पीने के बाद भी तो खाना खाना पड़ता है ना, फिर दारू के लिए इतना पैसा खर्चा क्यों करते हो? बकरी जैसे पान पत्ता खाता है, पत्ता खाता है, आजकल का जवान लोग गुटखा चबा रहा, कुछ नहीं मिलेगा, कैंसर होके मर जाएगा, फायदा क्या है? एक विश्वासी गुटखा खा रहा है, दूसरा विश्वासी पान खा रहा है, एक दूसरे को कहता है जय मसीह की, मसीह के नाम को बदनाम करके रखा है। कौन सा विश्वासी? गुटखा वाला विश्वासी, तमाकू वाला विश्वासी। कुछ लोग तमाकू इतना खा रहते थे, जय मसीह की नहीं बोलते, जय मौसी। क्या है? जय मौसी। एक व्यक्ति बोलते हैं, एक व्यक्ति हमारा एक दोस्त आया और मुझे एक दिन आके बोलता है, आप में और हमारा में ज्यादा फर्क नहीं है। बोले कैसे? हम लोग जय माता बोलते हैं, आप जय मौसी बोलते हो। उसने क्या समझा अभी तक? जय मसीह नहीं, जय मौसी। मैंने बोला भैया ऐसे नहीं है, जय मसीह, जय मौसी नहीं है। ओ,
हालेलुया। बहुत फर्क है। हम मसीह को मानते हैं। हमने 4 प्रकार के रस्सी देखा। नंबर 1, मृत्यु के बंधन के लिए मृत्यु के रस्सी, नरक में जाने के लिए पाताल की रस्सी, और दुख में भोगने के लिए दुख के रस्सी, और तीसरा अनर्थ रस्सी। अनर्थ, दारू पी करके अनर्थ, दारू के बंधन में फंसा हुआ है। एक कौन सा रस्सी? अनर्थ रस्सी। गुटखा के बंधन में फंसा हुआ है। एक कौन सा रस्सी? अनर्थ, बिना वजह। व्यभिचार के बंधन में फंसा हुआ है। कौन सा रस्सी? अनर्थ की रस्सी। बुराई के बंधन में फंसा हुआ है। कौन सा रस्सी? अनर्थ की रस्सी। बिना वजह तरह तरह के दवाई पानी खा रहा है, एक दवाई के रस्सी में फंसा हुआ है, गुलामी की रस्सी में फंसा हुआ है। हमें इस रस्सी से भी आजाद करना है। 4 प्रकार बंधन से हमें आजादी जरूरी है। हालेलुया। गधे तो एक ही बंधन में बंधा हुआ था, लेकिन गधे के जैसे दिखने वाला मनुष्य 4 बंधन से बंधा हुआ है। कितना बंधन में बंधा हुआ है? 4। गधे के बच्चा कितना बंधन में था? और इंसान 4 बंधन में फंसा हुआ है। बोलिए, गधे के बच्चे को स्वतंत्रता जरूरी है कि गधे के बच्चे जैसे इंसान को स्वतंत्रता की आवश्यकता है? हालेलुया, हालेलुया। बोलो। अभी हम देखते हैं बंधन से स्वतंत्रता। कौन हमें उस बंधन से स्वतंत्र करेगा? यूहन्ना 8:32 सी पॉइंट में हम देखेंगे कि कौन हमें उस बंधन से छुटकारा देगा। हमारा पास तो 4 प्रकार के बंधन है, परंतु इस बंधन से कौन हमें छुटकारा देगा? सी पॉइंट में हम देखेंगे यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यूहन्ना 14:6 पढ़िए। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। अर्थात सत्य कौन है? यीशु गधे के बच्चे को चेले के द्वारा यीशु स्वतंत्र कर रहा है। आपको और मुझे परमेश्वर के दासों के द्वारा सत्य परमेश्वर यीशु छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 8:36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो तब जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। स्वतंत्र करने वाला, छुटकारा देने वाला कौन है? क्या नाम है? जोर से बोलिए। प्रभु यीशु मसीह। पहले पत्रस 1:8 पढ़िए, 18 पढ़िए। 1:18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलन मेमने अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सोना, चांदी, हीरा, मोती के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। निर्दोष, निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। कौन सा बंधन से? 4 प्रकार के बंधन। इसलिए हमने क्या कहते हैं? यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता और अनंत जीवन भी देता
उद्धार भी देता है, शांति भी देता है और अनंत जीवन भी देता है। उद्धार भी देता है, शांति भी देता है और अनंत जीवन भी देता है। पहला यूहन्ना 1:7। पर जैसा वह ज्योति में है, हाँ। वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हाँ। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू आधा पापों से नहीं, कौन सा पापों से? सभी पापों से हमें क्या करता है? छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू हमें सभी पापों से छुटकारा देता है। हमें सभी पापों से क्या देता है? छुटकारा देता है। इसलिए हमें यीशु के लहू की अति आवश्यकता है। यीशु हमें बंधन से छुटकारा देता, यीशु के लहू हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्यारो, बंधन के बारे में बताया, छुटकारा के बारे में बताया। आज तक आप चाहे श्राप के बंधन में हो, पाप के बंधन में हो, गरीबी के बंधन में हो, निराश के बंधन में हो, जादू मंत्र के बंधन में हो, तनाव के बंधन में हो, दारू तंबाकू गुटखे के बंधन में हो, व्यभिचार के बंधन में हो, कर्जा के बंधन में हो, हर बंधन यीशु के नाम से आज खुल जाएगा। आज खुल जाएगा। आज विश्वास करो, हर बंधन आज खुलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आइए, सी पेन हो गया। कौन खोलेगा बंधन? बता दिया हूं। कौन सा बंधन से, ये भी बता दिया हूं। और कुछ आगे देखते हैं, नया प्रकाशन देखते हैं। डी नंबर पॉइंट, मरकुस 11:4। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। द्वार के पास, चौक के द्वार के बाहर, चौक के पास। द्वार यीशु मसीह को दर्शाता है। वो कहां बंधा हुआ है? अंदर नहीं, द्वार में नहीं, द्वार के बाहर बंधा हुआ है। अर्थात यीशु के पास है, परंतु यीशु से दूर में बंधन में है। द्वार, यीशु मसीह द्वार में यीशु रहते हैं, इसलिए द्वार यीशु को दर्शाता है। मत्ती 24:33 पढ़िएगा। मत्ती 24:33। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, हाँ। तो जान लो कि वह निकट है, वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। यीशु द्वार पर रहता है, लेकिन एक गधी के बच्चे कहां है? द्वार का बाहर, चौकी में। द्वार के बाहर, चौकी में। यीशु द्वार पर है, इसने द्वार के बाहर चौकी में है। कौन है? गधे के बच्चे। ठीक है। उत्पत्ति 4:7। यदि तुम भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। चौखट पर, द्वार में अंदर यीशु है, चौखट पर पाप छिपा रहता है। जब आप आओ, झपट लेता है, कहता है मुझे स्वीकार कर लो। व्यभिचार का पाप कहता है मुझे स्वीकार कर लो। दारू का पाप कहता है मुझे स्वीकार कर लो। क्रोध का पाप कहता है मुझे स्वीकार कर लो। द्वार पर वो चुप करके द्वार के बाहर छिपता है। आपको चर्च के अंदर शैतान नहीं पकड़ेगा। पार्किंग में जैसे जाओगे ना, वही छिपा है। वापस जाते समय पाप कहेगा मुझे पकड़ लो, मुझे ले चलो। व्यभिचार बोलेगा मुझे ले चलो।
अरे मैं वचन सुनाऊं, बेविचार नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, कुछ नहीं होता है, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। वो छिपा हुआ है आपके ऊपर कब्जा करने के लिए। बहुत ध्यान से जीना है। कहां बंधा हुआ इसने? अरे बोलो ना भैया, चौकी पे। चौकी क्या चीज है? चौकस। जो गांव में चौकी रहते हैं ना, गांव के लोग और चौकी पर आकर के क्या करते हैं? बैठते हैं। ठीक है, वो गांव घर के अंदर रहता है, बाहर रहता है। ठीक है, कहां रहता है? जवानों को पूछो, पता चलेगा। हर गांव में, हर मोहल्ला में चौकी पर देखो, शाम होते ही एक लड़का बैठे रहेगा, एक लड़की जब उधर जाते रहेगा, क्या करते रहता है? जवानों बोलो, चौकी के बैठकर क्या करते रहता है? लड़की लोग भी चौकी पर बैठते हैं और एक दूसरों को देख कर क्या करते हैं? सीटी मारते रहते हैं। क्या मारते रहते हैं? सीटी मारते रहते हैं, आंख को मुटमुट करते रहते हैं। कहां बैठकर? चौकी में बैठकर, चौरस में बैठकर। इसीलिए जवान को कहता है, हे जवान, अपने जवानी के समय अपने सृजनहार को याद कर और चौकी से द्वार पर आ जा। तेरा बेविचार के बंधन, पाप के बंधन, सारे गंदगी के बंधन, सीटी मारने की आदत, लाइन मारने की आदत बंद कर। यीशु तुझे बुला रहा है, अंदर आ जा। आज शिष्य को भेजा, जाओ, वो चौकी पर बंधा होगा। कौन बंधा है? गधे के बच्चा। कौन सा बच्चा? जवान बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे जवान बच्चे लोग। किसके ऊपर बैठना चाहता है यीशु? वो जवान को पर। लेकिन वो चौकी पर बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं पूछो मत है? दिन में 3 बार कपड़ा बदल कर, फटा फटा जीन्स पहन पहन करके वहीं जाकर के बैठ रहा है। उसको देख रहा है, वो नहीं पट रहा है, इसको देख रहा है, यही नहीं पट रहा है, उसको देख रहा है चौकी पर बैठ करके। आज तुझे स्वतंत्रता का जरूरी है। आज तुझे इस बंधन से छुटकारा पाने का जरूरी है। और यीशु पुकार के कह रहा है, जाओ गांव में। वो चौकी पर बंधा हुआ है, वहीं से बाहर नहीं जा रहा है। घर में जाता है, मम्मी कुछ खाना है, खा लेता ढकर ढकर ढकर, और मोबाइल को पकड़ कर आके कहता है, हेलो हेलो। चौकी पर बंधन में है। कौन सा बंधन में है? फेसबुक के बंधन में है, इंस्टाग्राम के बंधन में है, व्यभिचार के बंधन में है, मोबाइल के बंधन में है, लैपटॉप के बंधन में, आंखों के बंधन में है, मन के अभिलाषा के बंधन में, सारे बंधन में है। आज जान लो जो बंधन में है, चिंता के बाद नहीं है। यीशु द्वार पर है, बुला लो, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बंधन में हैं। चौकी का मतलब समझ में आ गया, चौकी पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। गरीबी के मंत्र को तोड़ रहा है, तनाव के मंत्र को तोड़ रहा है। आपके बच्चे के ऊपर जादू टना नहीं चलेगा। आपके परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं चलेगी। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु गाने के बीच में बंधन टूटने वाला है।